एक मगरमच्छ ने चाकू से बिल्लू के शरीर के सारे बाल काट दिए। बिल्लू नींद से उठकर हैरान रह गया। फिर उसने मगरमच्छ से झगड़ा किया, लेकिन मगरमच्छ भाग गया। इसके बाद बिल्लू ने बाघा मामा को फोन करके आने को कहा। बाघा मामा कार लेकर आ गए। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ मशीन से सिलाई कर रहा है, कपड़ा बनाकर पहन लिया है और नाच रहा है। फिर बाघा मामा ने पाइप से सारा पानी निकाल दिया, लेकिन देखा कि मगरमच्छ अब भी नाच रहा है। तब बाघा मामा ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर में बिल्लू ने मगरमच्छ के शरीर के बाल काटकर उनसे एक ड्रेस बनाई और उसे पहनकर खुद भी नाचने लगा। बिल्लू ने मधुमक्खियों के एक छत्ते पर पत्थर मारा और भाग गया। फिर मधुमक्खियां बिल्लू का पीछा करने लगी। वह दौड़ते दौड़ते एक सुअर से टकरा गया और मधुमक्खियां सुअर को डंक मारने लगे। इसके बाद बिल्लू और सुअर दोनों साथ में भागने लगे। ये देखकर बिल्ली डर गई और तीनों मिलकर भागने लगे, लेकिन आखिर में मधुमक्खियां सुअर को पकड़कर उसे डंक मारने लगी। ये देखकर बिल्लू और बिल्ली खुशी से हंसने लगे। बिल्लू ने एक मुर्गी के सिर पर चोट मारी, फिर उसे ठेला गाड़ी में रखकर भागने लगा। अभी दूसरी मुर्गी ने उसका पीछा किया, जिससे बिल्लू गिर गया। फिर वो मुर्गी बिल्लू को गालियां देने लगी और उसे अंडों पर बैठने, सब्जी काटने के लिए मजबूर करने लगी। बिल्लू ने सब्जी खाई, मुर्गी ने भी सब्जी खाई, लेकिन जब मुर्गी ने पानी पिया वो मर गई। इसके बाद बिल्लू ने अपने शरीर के सारे बाल काटकर उनसे एक ड्रेस बनाई और वो ड्रेस पहनकर खुश होकर हंसने और नाचने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर बिल्ली की नींद खुल जाती है। वो बम से सारे मेंढक को मार देती है और फिर बाल्टी में डालकर घर ले जाती है। बगीचे से मिर्च उठाकर जुड़ते हुए रखती है। फिर उन मिर्चों को काटकर सबको मिलाकर मजेदार खाना बनाती है। उसके बाद वो भालू को फोन करके बताती है। भालू सब सुनकर तुरंत आता है। फिर वे दोनों साथ में डिनर करते हैं और खुशी से नाचते हैं। बिल्ली खाना बना रही थी और हंस को फोन करके दावत देती है। हंस दावत पाकर गाड़ी लेकर आता है। इसके बाद बिल्ली हंस को अच्छे से नहलाती है और मशीन से ड्राई वॉश कराती है। फिर बिल्ली एक चाकू तेज करती है और उसी चाकू से हंस को मार देती है। इसके बाद चाकू से हंस के पंख एक एक करके उड़ा देती है। अंत में बिल्ली हंस को अच्छे से पकाकर मजे से अकेले अकेले खाती है। बिल्लू की डोरी को बहुत जोर से खींचता है। बिल्लू भी जोर जोर से डोरी खींचता रहता है। तभी वो देखता है कि एक बड़ा कछुआ उठ गया है। बिल्लू चाकू से कछुए के शरीर पर लगे घोंगे हटा देता है। कछुआ उन्हें धन्यवाद कहकर विदा लेता है। इसके बाद कछुआ धीरे धीरे गोल्डन कछुए में बदल जाता है। बिल्लू और बाघा मामा हैरानी से उसे देखते रहते हैं। फिर कछुआ उन्हें लेकर घूमने लगता है। घूमते घूमते वे एक गोल्डन नगरी में पहुंच जाते हैं। बिल्लू और बाघा मामा इतना सोना देखकर खुशी से कूदने लगते हैं। एक लोमड़ी ने बिल्लू के पूरे शरीर के बाल काट लिए और भाग गई। बिल्लू ने उसे दौड़ाया। फिर लोमड़ी उन बालों से ड्रेस बनाना शुरू कर देती है। इस बीच बिल्लू दूरबीन से लोमड़ी की हरकतें देख रहा था। बाद में वो एक ड्रोन के जरिए एक संतरा नींबू को हवा में उड़ाता है और लोमड़ी पर निशाना साधता है। नींबू सीधे लोमड़ी के सिर पर गिरता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर बिल्लू उसे पेड़ से बांध देता है। बिल्लू ने वॉलरस के सिर पर चोट मारी और भाग गया। फिर वह एक साइकिल पर कूदकर फरार हो गया। वॉलरस गुस्से में आकर कछुए को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और गाड़ी लेकर बिल्लू का पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक वॉलरस एक गड्ढे में गिर जाता है। यह देखकर बिल्लू हंसने लगता है और वॉलरस को बांध देता है। वॉलरस अपने दोस्तों को फोन करता है। वे लोग गाड़ी लेकर आते हैं और बिल्लू को मारना शुरू कर देते हैं। फिर वे बिल्लू को बांधकर गाड़ी में बैठाकर पूरे इलाके में घुमाने लगते हैं। सुकोर्ती मांस काट रहा था। बिल्लू मांस खरीदने आया। सुकोर्ती मांस में दवा मिला देता है और बिल्लू को वो मांस बेच देता है। बिल्लू खुशी खुशी घर जा रहा था कि अचानक एक हादसा हो जाता है। वो पांडा को फोन करता है। पांडा सब सुनकर कार में बिल्लू को घर ले जाता है। फिर वे दोनों मिलकर वो मांस पकाते हैं, लेकिन जब पांडा वो मांस खाता है तो वो बीमार हो जाता है। ये देखकर बिल्लू बहुत रोता है। बिल्लू ने शेर के सिर पर बार बार वार किया, जिससे शेर जमीन पर गिर पड़ा। फिर बिल्लू उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। जब बिल्लू खाना बना रहा था, तभी अचानक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे पेड़ से बांध दिया। बिल्लू ने तुरंत गाय को फोन करके सब बताया। गाय बाइक लेकर निकल पड़ी, लेकिन शेर ने रास्ते के बीच में गड्ढा खोद रखा था। गाय बाइक समेत उसी गड्ढे में गिर गई। फिर शेर ने गाय को भी पकड़ लिया और दोनों को घर लाकर पेड़ से बांध दिया।